ऐसे नारे लगाता है जहां पर कम्युनल राइट्स हो जाए, चर्च के सामने जाकर के झंडा लगाता है। और एक हमारे ये देश के वासी है जो देश के अंदर में भाईचारे का नारा दे रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी है। एक एक का धन्यवाद देता हूं मैं। 22 तारीख हमारे देश के लिए जानबूझ के 26 के पहले रखा हुआ तारीख है। मैसेज देना एक कंट्री को। उस दिन मुझे नहीं लगा कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहता हूं। तंग आया हूं मैं। मुझसे एक भाई कहता है, मेरा ही देशवासी है वो, कि मैं आंख बंद करता हूं तो आज तो मैं राममय हो गया पूरा, मुझे राम ही राम दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? संविधान। मैंने कहा भाई बड़े जल्दी तो गिरफ्त में आ गया माहौल के, ये तो एक दिन का पर्व है। मैं जब आंख बंद करता हूं तो मुझे मेरे देश का किसान मरता हुआ दिखता है। मैं जब आंख बंद करता हूं तो मैं इस देश की महिला का प्रताड़न दिखता है। मणिपुर की महिलाओं को जो उनकी अवस्था की गई वो दर्दनाक सीन दिखता है। एक बच्ची के ऊपर रेप करने के बाद 15 अगस्त के दिन ये सरकार, निर्लज्ज सरकार, उनको छोड़ देती है, स्वागत करती है। मेरे को मेरे देश का बेरोजगार दिखता है, मेरे बच्चे दिखते हैं, वो माँ बाप दिखते हैं जो अपने बच्चे की डबल फीस करके पढ़ा रहे हैं। शिक्षा का बुरा हाल दिखता है। जो शिक्षा हर एक भारतीय को मिलना चाहिए वो डबल पैसे, स्कूल की फीस भी भरो, क्लास की फीस भी भरो, तब जाके आपका बच्चा नीट पास होगा, जेई पास होगा। मुझे शिक्षा के बुरे हाल दिखते हैं। मुझे इस जीवन के अंदर में जो हमारे भारतीय हैं उनका संघर्षमय जीवन दिखता है। नोटबंदी कर दी आपने, जेब खाली कर दिए, महिलाओं के घर में जो बचत थी पैसे की वो खा गए, जीएसटी खा गए। आज भी 35 रुपए का पेट्रोल जो आप 120 रुपए में बेचते हो, 110 रुपए में बेच रहे हो, उसकी तकलीफ दिखती है। मेरे को आंख बंद करने के बाद इतना सब दिखता है, राम नहीं दिखता। ये भारत का दर्द है। और आज 75 साल होने के बाद हम लोग अगर ये दर्द हमारे भारतीयों का दूर नहीं कर पाए हैं, महिलाओं को उनकी इज्जत नहीं दे पाए हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए हैं, एक घर में बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसको घर गिरवी रख के अपना ऑपरेशन कराना पड़ता है, ऐसा देश हमने खड़ा कर दिया है। नहीं चाहिए ऐसा देश। हमको देश चाहिए जहां पर सबको सब पूरे अधिकार मिले। जो ये प्रास्ताविका में एक एक शब्द लिखा है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, हर चीज जो इस प्रास्ताविका में लिखी हुई है, मुझे वैसा देश चाहिए। मुझे वो दिखता है आंख बंद करके, मेरे को और कुछ नहीं दिखता। तो आइए, ये एक शुरुआत की है। मैं हजारे जी का, तलवारे जी का, गौतम कामड़े साहब का, मराठा सेवा संघ का, बाकी जितने लोग, बानाई मेरे दोस्त, मेरे सीनियर अरविंद गेडाम जी, मैं इन सब का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारी लोगों को यहाँ जमा किया और जमा करके हमारे को आज के दिन के अंदर में हमारी अपनी एक शुरुआत है। हमें ऐसा ही जुड़े रहना है, हमें ऐसे ही काम करने हैं,
हमें ऐसे ही अपने को समाज के अंदर भी मैसेज देना। मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं ग्रीन कलर पहन के, मैं सलाम करता हूं उनको। आज हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं जमाते इस्लामी हिंद वाले हो, चाहे ये देश के वासी हो, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो लोगों ने आज हमारे साथ जुड़े और ऐसा ही जुड़े रहना है। ये कारवां बंद नहीं होगा, ये कारवां चलते रहेगा और इसका चलना जरूरी है, क्योंकि देश अब हमको अपने हाथों में लेना है, सिविल सोसाइटी को हाथों में लेना है। बहुत हो गया ये राजनीति, अब हम पढ़े लिखे लोग इस देश को चलाएंगे। बुद्धिजीवी लोग चाहिए हमको, लड़वैये चाहिए जो संविधान की इज्जत करे। हमको वो लोग नहीं चाहिए जो संविधान की अवहेलना करे, इंसान की अवहेलना करे, घर घर में झगड़े लगाए। नहीं चाहिए ऐसे लोग हमारे को। तो मैं धन्यवाद देने बाद में समर्थन मिला। ये तो पैम्पलेट छपते तक 80 हो गए थे, लेकिन समर्थन आते तक 100 के पार हो गए थे हमारे पास। आज की हमारी रैली, कोई कहता था 1.5 किलोमीटर, मैंने आखिरी गाड़ी तक उसकी फिल्मिंग की। 2.5 किलोमीटर की हमारी रैली थी और एक एक इंसान हमारा बहुत बढ़िया तरीके से उसमें शरीक हुआ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बानाई को, जिन्होंने हमें बहुत समर्थन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मराठा सेवा संघ को, जिन्होंने हमारे साथ में आज खड़े रह करके हमारे इसमें शामिल हुए। संभाजी ब्रिगेड को, जिजाऊ ब्रिगेड को, स्वाति सैनी मैडम बैठी हैं, हमारी मैडम बैठी है, बोध मैडम, क्या आपने नारे लगाए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे समता सैनिक दल वाले लोग, जिन्होंने ट्रैफिक का काम किया। शिरसाट सर, जिन्होंने हमें भी डांट लगाई, कितना तेज चलते, धीरे चलो, धीरे चलो।